So I welcome you all again. So how are you all? Hopefully all of you are doing fine. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला में आगे. अभी तक हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा और देखा कि सेक्शन फॉर्मूला में अगर क्या देखा था सेक्शन फॉर्मूला में. फर्स्ट लेट मी या तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि इफ वी आर गिवन विथ 2 पॉइंट्स, सपोज एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है और इस ए बी लाइन पे एक और पॉइंट आता है सी. इस ए बी लाइन पे एक और पॉइंट आता है सी जो कि ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है. इट इज डिवाइडिंग ए बी इनटू टू पार्ट्स in a given ratio. Let's say the ratio is m/n. So we found out the coordinates of C. तो हम C के coordinates पता कर लेते थे. तो इस पे हमने कई क्वेश्चंस भी लिखे. एक और क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं तो रिवीजन भी हो जाएगा और फिर आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे. So please note down the question that find the let A and B. Question is let A and B, 2 points are given to you and their coordinates are -6, -5 and B is the second coordinate. B एक दूसरा coordinate है, B एक दूसरा point है जिसके की coordinates हैं -6, 4. तो दो point दिए हैं जिसमें कि पहला point है जिसके coordinates हैं और दूसरे point के coordinates दिए हैं. And there is a third point. Third point is P. Third point P such that एक रिलेशन दिया है हमको. रिलेशन क्या दिया है? AP is equal to 2/9 AB. ठीक, क्लियर? या इस रिलेशन को हम कर देते हैं अभी के लिए PB. ठीक है, क्लियर है ये बात? तो क्वेश्चन ये है, इसको मैं ड्रॉ करता हूं कि एक पॉइंट है A. लेट अस से एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B. यहां कहीं दूसरा पॉइंट मैंने बना दिया B. अब इस लाइन को जोड़ देते हैं. इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें, A के -6,5 और B का -6,4. लिख देते हैं यहाँ पे छोटा सा और ये हो गया -6,4. ठीक, अच्छा एक तीसरा पॉइंट है P. वो मान लेते हैं यहां कहीं है और हमें दिया हुआ है कि AP is equal to 2/9 PB. तो इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा AP अपॉन PB is equal to 2/9. अच्छा, इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. यू हैव टू फाइंड P. ठीक, तो हमें पता चला इस रिलेशन से कि AP is to PB. AP is to PB कितना है? 2:9. अब ये क्वेश्चन वही सिंपल सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन हो गया. कैसे निकालेंगे P का? हमें सपोज X और Y निकालना है तो क्या करेंगे? X निकालने के लिए क्या करते थे? X is equal to for P ये वाला साइड का रेशियो इनटू द X वैल्यू ऑन द डिफरेंस साइड 2 into -6 प्लस 9 इंटू ये वाला रेशियो इंटू जो x की वैल्यू से दूसरी तरफ लिखी है. अच्छा, ये भी -6 है
दोनों ही -6 है, चलो कोई बात नहीं, अपॉन 2 + 9, ये आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे, और y की वैल्यू निकालनी है तो 2 into y value on the other side, 2 into y value on the other side, 2 into 4 plus 9 into y value on the other side, 9 into -5 upon 2 + 9। इजी क्वेश्चन हो गया, रेशियो पता है, हमने ये सॉल्व कर लिया। ठीक, चलो अब दूसरा क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं इसमें। अब हम सीखेंगे बाइसेक्शन और ट्राइसेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के उससे ही सीख लेते हैं, तो आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और कंसेप्ट भी हम समझ लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द point of bisection find the point of bisection of a line, find the point of bisection of a line joining two points (2, 5) and -7, 9। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बाइसेक्शन का पॉइंट फाइंड करना है। बाइसेक्शन किसका? एक लाइन का। कौन सी लाइन? जो कि 2 पॉइंट 2, 5 और -7, 9 को ऐड करती है, मतलब जोड़ती है, ज्वाइन करती है। तो अब ये बाइसेक्शन क्या होता है? बाइसेक्शन बाइसेक्ट मतलब बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्या होता है, या बाइसेक्ट करना मतलब, या बाइसेक्शन मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, सिंपल। कहीं भी वर्ड आए बाइसेक्ट, बाइसेक्टर, बाइसेक्शन, मतलब ये क्या बात कर रहा है, ये किस सेंस में बात हो रही है, ये किसी एक चीज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो भाई एक लाइन दी हुई है 2, 5 से शुरू होती है, इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं, और ये लाइन जाती है -7, 9 तक। ठीक, ये कहां तक जाती है? -7, 9 तक, और ये पॉइंट है बी। क्लियर? अब हमें इस पॉइंट का बाइसेक्शन निकालना है। बाइसेक्शन मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसको कि हम सी नाम देते हैं। अब ये सी क्या कर रहा है? ये ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो सी ने किन हिस्सों में डिवाइड कर रहा है? ए सी और सी बी में, ए सी और सी बी में। और चूंकि ये बाइसेक्शन है, सिंस इट इज अ बाइसेक्शन, इट इज अ पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, तो ये जो दो हिस्से में डिवाइड किया, दे शुड बी इक्वल। ठीक, अच्छा, अगर ये दो इक्वल है तो रेशियो क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन सी बी हो जाएगा 1:1। तो रेशियो पता चल गया हमें 1:1। बाइसेक्शन मतलब रेशियो 1:1, बाइसेक्शन रेशियो 1:1, बाइसेक्शन मतलब मिड पॉइंट या दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। तो अब फिर से हम इसका x और y कैसे निकालते हैं? x इज इक्वल टू, ये हटा देता हूं मैं, यहीं पे लिख दूंगा, x इज इक्वल टू ये वाला रेशियो इनटू x वैल्यू ऑन द अदर साइड, प्लस
ये वाला रेशियो इंटू एक्स वैल्यू ऑन द अदर साइड अपॉन 1+1। ठीक, और y निकालने के लिए क्या करना है, वही सिंपल फॉर्मूला 1 इंटू वाई वाली वैल्यू ऑन द अदर साइड, 1 इंटू 9 प्लस ये वाला रेशियो इंटू वाई वाली वैल्यू ऑन द अदर साइड, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5 अपॉन 1+1। ये कैलकुलेट कर लेना। ठीक, इजी, बाइसेक्शन समझ गए। अब ये एक्स और वाई तो कैलकुलेट कर लोगे आप लोग। अब हम बात करेंगे ट्राइसेक्शन की। इसी क्वेश्चन को लिख लो और बाइसेक्शन की जगह ट्राइसेक्शन कर लो। बाइसेक्शन की जगह ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, यही पॉइंट्स रखते हैं। क्यों बेमतलब की मेहनत करना है ना, मेहनत तो बहुत करनी है, तो मतलब की मेहनत करेंगे, बेमतलब की नहीं करेंगे। तो बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स। तो बेटा ट्राइसेक्ट मतलब क्या होगा, सिंपल 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक, बाइसेक्ट मतलब जैसे 2 इक्वल पार्ट्स होता है, वैसे ही ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट, 3 बराबर हिस्सों में करना। अच्छा, तो बाइसेक्शन, अच्छा इसमें क्वेश्चन पॉइंट क्या है, पॉइंट्स लगा देना ट्राइसेक्शन में, क्योंकि बाइसेक्ट करना है लाइन को, तो आप क्या करेंगे, ये इस लाइन को हमें बाइसेक्ट करना था, तो एक पॉइंट यहां कहीं बना देंगे, वो इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। अगर ट्राइसेक्ट करना है तो कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे भाई, एक लाइन को क्या करना है, 3 बराबर हिस्सों में काटना है। ए पॉइंट, ये बी एक लाइन है, इसे हमें 3 बराबर हिस्सों में काटना है। तो कैसे काटेंगे, कितने पॉइंट्स चाहिए, एक दो पॉइंट क्या करेंगे, इन्हें 3 बराबर हिस्सों में काट देंगे। तो बाइसेक्शन में तो एक पॉइंट से काम चल गया था, 3 बराबर हिस्से, तो कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पार्ट्स। एक बड़ी सी तार लेना, ठीक, कोशिश करना उसे 3 हिस्सों में काटो। कितनी बार काटोगे, एक बार, 2 बार, 2 बार काटते ही 1 2 3 हिस्से मिल जाएंगे। So there are always 2 points you need to find out if there is a question of trisection. अच्छा, तो फिर से वही क्वेश्चन, एक पॉइंट है 2,5 और बी पॉइंट है -7,9। क्लियर। अच्छा, अब 2 पॉइंट्स थे, तो मान लो सी और डी, 2 पॉइंट ले लिया। अच्छा, 3 बराबर हिस्से हुए, कौन कौन से हिस्से हुए, एक एसी हिस्सा, एक सीडी हिस्सा, एक डीबी हिस्सा, ये तीनों बराबर है लेंथ में। तो मान लो इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ x है, तीनों बराबर हिस्सों की लेंथ x x x मान लो, y मान लो, a मान लो, b मान लो, जो पसंद आता हो, जो सा लेटर पसंद हो आप लोगों को वो मान लीजिएगा। ठीक, अच्छा, तो अब जरा मैं क्वेश्चन रब करता हूं और ऊपर यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करता हूं। अब बताओ कि एक ये लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, यहाँ पे एक पॉइंट है सी। AC कितना है बेटा, x, AC x है।
सी बी कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स, सी बी एक्स प्लस एक्स मतलब कि 2x। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया कि क्वेश्चन बन गया कि एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक लाइन है और उस पे एक पॉइंट सी है जिसने इस ए बी को डिवाइड किया है किस रेशियो में, ए सी अपॉन सी बी में, जिसकी की वैल्यू क्या है x अपॉन 2x विच इज इक्वल टू 1:2 लिख सकते हैं हम, 1/2 या 1:2। तो जो सी पॉइंट है ये ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है 2,5 और बी के पता है -7,9। क्लियर। तो अब ये बताओ सी का मान लेते हैं x, y था तो x की वैल्यू फिर से फाइंड कर लेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, x की वैल्यू कैसे आएगी, 2 into x on the other side plus 1 into x on the other side upon sum of ratio। y की वैल्यू कैसे आएगी, 2 into y value on the other side plus 1 into y value on the other side divided by sum of ratios। हो गई बात क्लियर। सी का पॉइंट निकाल लिया, सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब डी के करते हैं, तो ये मैं रब कर देता हूं क्योंकि अब हम डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सी तो हमने फाइंड कर लिया है, ठीक, ये हटा दो, ये मिल गया हमें। अच्छा, अब एक पॉइंट डी था यहाँ पे, ये x था, ये भी x था और ये भी x था क्योंकि 3 बराबर हिस्से थे। अच्छा, अब इससे जरा हम c को हटा देते हैं यहाँ से, सिर्फ d पे फोकस करो, सिर्फ d पे फोकस करेंगे तो d जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, AD और DB में। D पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AD और DB में। क्या रेशियो है, जरा रेशियो लिखते हैं, 2/1 मतलब कि 2x अपॉन x, सॉरी 2x, AD कितना है x प्लस x और DB कितना है सिर्फ x, तो 2:1। तो फिर से क्या क्वेश्चन बन गया कि वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट D which is dividing AB in the ratio 2:1। तो सेक्शन फॉर्मूला फिर से D के लिए, x की वैल्यू 2 into x on the other side plus 1 into x on the other side। कुछ नहीं रटना है, सिर्फ एक सेक्शन फॉर्मूला, रटा भी नहीं, वो भी प्रूव किया था, अपॉन सम ऑफ रेशियोज। ठीक, अब y की वैल्यू निकालेंगे, 2 into y वैल्यू ऑन द अदर साइड क्या है, 9 है, प्लस 1 into y वैल्यू ऑन द अदर साइड 5 है, अपॉन सम ऑफ रेशियोज। क्लियर, समझ गए, बाई सेक्शन समझ गए, ट्राई सेक्शन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड विल रीच आउट टू यू विद इन 48 आवर्स। ठीक, बाई सेक्शन हो गया, ट्राई सेक्शन हो गया, वेरी गुड। अब आ जाओ, अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्या क्वेश्चन होगा, अभी तक हम क्या फाइंड कर रहे थे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक, एक पॉइंट ए दिया था, एक पॉइंट बी दिया था, एक पॉइंट सी आता था, वो किसी रेशियो में ए बी लाइन को डिवाइड करता था और हम उस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते थे सेक्शन फॉर्मूला लगा के। अब हम
एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें हमें क्या है, पॉइंट्स पता है, वी नो ए, वी नो बी, वी नो सी, एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो कि ये जो सी पॉइंट है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हल्का सा बस ट्विस्ट है, बट लेट्स सी हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेशियो, find the ratio in which a line AB, एक लाइन AB है where A is equal to, let me check the coordinates, -3, 10 and B is equal to 6, -8. Find the line ratio in which line AB, where A and B are given, comma, is divided by, find the ratio in which a line is divided by a point C that is -1, H. ठीक, clear? We have to find the ratio now. We have to find the ratio. कुछ नहीं करना है, वैसे ही चलेंगे। कैसे चलेंगे, एक लाइन पॉइंट है A, चलो वेरी गुड, वील मार्क A, क्या है पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, -3, 10, और पॉइंट दूसरा है B, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 6, -8। अच्छा, एक पॉइंट आता है बीच में C, यहाँ पे -1, H। अब हमें बताना है AC अपॉन CB कितना होगा। तो जो बताना होता है उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो लेट AC अपॉन CB इज इक्वल टू, अच्छा H दिया हुआ है, K is to 1। मान लो ये रेशियो K is to 1 है, ठीक। इधर हम K लिख देते हैं और इधर 1 लिख देते हैं। अभी देखते जाओ। K is to 1 हम मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि K की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ गई, सपोज K की वैल्यू आ जाती है 2/3, मान लो, मुझे नहीं पता, फ्रैक्शन में आ सकती है, इक्वेशंस बना के सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन में भी आ सकती है। तो AC अपॉन CB क्या हो जाएगा, 2/3 is to 1, और 2/3 is to 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 is to 3। दोनों रेशियोज में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 is to 3। मतलब मैथ्स अपना काम कर देगी और हम ये रेशियो K is to 1 एक वेरिएबल में मान सकते हैं, हमें M is to N मानने की जरूरत नहीं है, ठीक। M is to N मान के भी क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे मैं बताऊंगा। तो हमने रेशियो मान लिया K is to 1। अच्छा, अब यहाँ पे हमें C की कौन सी वैल्यू पता है, X वाली वैल्यू पता है। तो X वाली वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम, X इज इक्वल टू, क्या लिखते थे, K इंटू दूसरा वाला X, सो K इंटू 6 प्लस 1 इंटू दूसरा वाला X -3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज, ठीक। अच्छा, इस x की वैल्यू दी हुई है तो हम यहां पे वैल्यू रख देते हैं, क्लियर।
तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं -k -1 इज इक्वल टू 6k -3 लिख सकते हैं। अच्छा, अब इस k को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -7k is equal to -2, so k is equal to 2/7। k की वैल्यू क्या आ गई? 2/7। तो AC is to CB क्या हो गया? 2/7 is to 1, जिसको कि हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 7 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो द रेशियो बिकम्स 2:7। मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:7। ठीक, क्लियर? ये बात समझ में आती है सबको? इजी था, तो रेशियो हम k:1 मानेंगे। अच्छा, मान लो क्वेश्चन कहता है ऑल्सो फाइंड h। क्वेश्चन कहता है ऑल्सो फाइंड h, तो कोई बात नहीं, h फाइंड करना है। h क्या है? h है ऑर्डिनेट, यानी कि y वैल्यू। y वाली वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? वही एक्सप्रेशन, अब रेशियो भी पता है तो हम वही सिंपल एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। कैसे लगेगी? y इज इक्वल टू, क्या करते थे? 2 इंटू -8 प्लस 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज। y की वैल्यू आ जाएगी 70 - 16 54/6, 9 आएगी शायद, 96 आएगी शायद, 6 आएगी, तो वो चेक कर लेना। ठीक, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी में फाइंड द रेशियो इन विच अ लाइन AB इज डिवाइडिंग, कुछ भी वो चेंज कर सकते हैं, इसको पलट सकते हैं, h, -1 कर सकते हैं। तो हम पहले y वाली वैल्यू पुट करके रेशियो निकाल लेंगे और हम फिर उसके बाद फिर h फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में और वेरिएशन क्या कर सकते हैं? वो एक और वेरिएशन करते हैं। वो कह सकते हैं कि फाइंड द रेशियो इन विच अ लाइन AB, एक लाइन ये AB है, इट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस या y एक्सिस। उस तरह के क्वेश्चन कैसे डील करने हैं? बेसिक फिगर रखो, सब क्वेश्चन डील होते जाएंगे। ठीक है, हाथ ही गंदा हो जाएगा मेरा, इसलिए इससे मिटाओ, है ना? अच्छा, हाँ, तो मैं कह रहा था इस क्वेश्चन में वेरिएशन कर सकते हैं। सपोज दे आर टेलिंग यू वी हैव टू फाइंड द रेशियो इन विच अ लाइन AB वेयर A एंड B इज डिवाइडेड बाय, चेंज कर दो इसको, x एक्सिस। दो पॉइंट है, एक पॉइंट है -3, 10, एक पॉइंट है 6, -8, और वो कह रहे हैं कि इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो क्या करेंगे? एक पॉइंट फिर से मान लो A है यहाँ पे, A, और यहाँ पर है B। ठीक, और ये पूछ रहे हैं कि एक x एक्सिस बीच से जा रही है, ये इस AB को किस पॉइंट, किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो इफ आई आस्क यू x एक्सिस पे, यानी यहाँ बताओ x एक्सिस पे y की क्या वैल्यू होती है? y वैल्यू क्या होती है? x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? याद करो पहली क्लास, 0। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, ये मैंने x एक्सिस कैसे भी बना दो, ऐसे बना दो, चलो सीधी बना दो जैसा हमने पढ़ा है, जो कन्वेंशन है, ये x एक्सिस है मान लो। तो x एक्सिस पे y की वैल्यू तो हमेशा ही 0 होती है। जो x एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो
तो उस पे y की वैल्यू तो हमेशा ही 0 है, क्योंकि y पे तो हम मूव ही नहीं करेंगे, है ना। और कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, चेक करते हैं हमने कितना x एक्सिस पे चला, कितना y एक्सिस पे चला। तो चूंकि पॉइंट x एक्सिस पर है, इसलिए y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम मान लेते हैं कि x एक्सिस पे जो पॉइंट है जिसने AB को डिवाइड किया है, इस पॉइंट का नाम है C और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं k, 0, k, 0। मान लिया, मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते। और रेशियो मान लेते हैं h is to 1। तो एक पॉइंट माना k, 0, क्यों माना, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसलिए हमने माना k, 0। और जो रेशियो फाइंड करना है, मैं फाइंड द रेशियो, उस रेशियो को h is to 1 फाइंड कर मान लिया। अच्छा, a के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं -3, 10 और b के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 6, -8। ठीक, अच्छा, वेरी गुड। तो अभी तो क्वेश्चन पिछला ही क्वेश्चन हो गया, फाइंड द रेशियो इन विच अ पॉइंट k, 0 इज डिवाइडिंग AB। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू दी हुई है, तो चलो y का एक्सप्रेशन लिखते हैं। y का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू c के लिए h इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन h प्लस 1। ठीक, h इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। क्लियर, वेरी गुड। अच्छा, y की वैल्यू क्या है, 0, पुट कर दो 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 इज इक्वल 0 हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन बन जाता है 0 इज इक्वल टू -8h प्लस 10, 8h इज इक्वल टू 10, h इज इक्वल टू 10/8 या फिर 5/4। तो रेशियो आया AC अपॉन CB का, AC अपॉन CB का वो आता है, AC इज टू CB का 5/4 1, 5/4 1, जो कि हो जाता है 5:4, 5:4 हो गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में पूछ देता y एक्सिस, y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इन दो पॉइंट को, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो हम पॉइंट क्या मान लेते हैं, 0, k, और रेशियो मानते h is to 1। और अब हम इस x के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, 0 इज इक्वल टू h इंटू, अब x वाली वैल्यू फोकस करेंगे तो h इंटू 6 हो जाता, और 1 इंटू -3 हो जाता, और फिर से हम h निकाल देते और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्लियर, अच्छा, अब हम थोड़ा एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, कुछ इंटरनल एक्सटर्नल नहीं, हमें सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है। तो अच्छा, ये बताओ, देखो सिंपल सी बात है, बिल्कुल कोई नई चीज हम पढ़ ही नहीं रहे, मान के चलो कि इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। क्लियर, क्या पढ़ा है हमने कि एक पॉइंट आता है सी, तो सी जो है इट इज डिवाइडिंग ए बी, सी इज डिवाइडिंग ए बी। कैसे डिवाइड कर रहा है, ए सी
एंड सी बी में। एक हिस्सा है सी का ए से जुड़ा है, एक हिस्सा सी का बी से, इसलिए ए सी और सी बी में सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है। अच्छा, चूंकि ये पॉइंट जो है ए सी, ये ए बी के अंदर है, इट इज इनसाइड ए बी। ए बी की लिमिट क्या है, यहां से यहां तक, यहां शुरू यहां खत्म, ठीक। तो इसके अंदर है सी, इसलिए सी इज डिवाइडिंग ए बी अंदरनली नहीं, इंटरनल, इंटरनल टू इंटरनली, ठीक। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, बी के पता होते हैं, रेशियो पता होता है, तुम सी निकाल देते हैं, या सी पता होता है तुम रेशियो निकाल देते हैं। क्लियर। अच्छा, अब क्या होता है, मान लो एक पॉइंट था ए, ये था बी, और एक पॉइंट इसी की सीध में सी यहां था। तो अगेन वी से दैट सी, again we'll say C is dividing AB। ये देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि C कहाँ AB को डिवाइड कर, बट इट इज डिवाइडिंग AB, पार्ट्स वही होंगे AC एंड CB, बट दिस टाइम एक्सटर्नली, एक्सटर्नली। अभी देखना इस एक्सटर्नल वाले फॉर्मूला, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला को इंटरनल का क्वेश्चन बनाऊंगा। तो यहां पे कह सकते हैं कि C इज डिवाइडिंग A एंड B एक्सटर्नली, क्योंकि वो पॉइंट A B से बाहर है। अच्छा, यहां पे कुछ कह सकते हैं, यहां पे क्या कह सकते हैं, B इज डिवाइडिंग AC एक्सटर्नली, C इज डिवाइडिंग इंटरनली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, C इज डिवाइडिंग इंटरनली, C तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, लेकिन B जो है वो AC को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अच्छा, C किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो हमेशा वही रहेगा AC अपॉन C। जो पॉइंट डिवाइड करता है वो पॉइंट उस रेशियो में हर जगह आएगा। तो अगर यहां पे लिखना है तो लिख सकते हैं B इज डिवाइडिंग AC एक्सटर्नली इन द रेशियो AB एंड CB। यहां पे लिख रहे हैं C इज डिवाइडिंग AB एक्सटर्नली इन द रेशियो AC एंड CB या BC। ठीक, क्लियर है ये बात, समझ में आती है। अच्छा, so let's say C is dividing AB in the ratio m is to n. So ये हटा देता हूं मैं। C is dividing AB externally in the ratio m is to n, which means that AC upon BC is equal to m upon n। ये कह सकते हैं। अब इसके लिए नया फॉर्मूला रटना, नहीं रटेंगे, हम नहीं रटेंगे, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम सॉल्व करेंगे, नहीं रटेंगे, जिद है। तो भाई मान लो लेट AC is equal to mx, then BC becomes nx। भाई रेशियो सेम है, m is to n, हमने mx मान लिया और BC को nx मान लिया। mx AC और BC अपना हो गया nx। ठीक, क्लियर। अच्छा, एक कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं, x1 y1 है A, B है अपना x2 y2, x2 y2, और C है अपना x और y। ठीक, क्लियर, क्लियर है। अच्छा, AB लेंथ पता है, BC लेंथ, AC लेंथ पता है, BC लेंथ पता है, तो अब 11th में आ गए हो तो AB तो बता ही दोगे ना। AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी ये बताओ।
mx minus nx, ac minus bc, ac minus bc, which is mx minus nx. ठीक, c is dividing externally ab. अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा. C is dividing externally AB, but B is dividing AC internally. कोई दिक्कत इस बात में? B जो है वो AC को इंटरनली डिवाइड कर रहा है. क्यों? क्योंकि AC के अंदर है B. किस रेशियो में? AB is to BC. रेशियो AB is to BC. लेकिन AB is to BC है क्या? तो भाई AB की लेंथ है mx माइनस nx. तो लिखेंगे mx माइनस nx is to BC की लेंथ क्या है? nx. x कॉमन ले लो. m माइनस n is to nx. x से x कट गया तो रेशियो AB is to BC क्या आ जाता है? m minus n is to n. So B is dividing, यहाँ कहीं B है, B is dividing AC internally in the ratio m minus n is to n. Clear? कैसे निकला रेशियो? सब समझ में आ गया होगा. I have already promised कि मैं कोई भी फॉर्मूला, मतलब 90% फॉर्मूले में रटने को नहीं कहूंगा. कोई फॉर्मूला मत रटो. इसमें हमने क्या रटा? कुछ रटा है अभी तक? नहीं. खुद से फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला बनाया सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करके, और उसके बाद कुछ भी नहीं रटा है, बस वही फॉर्मूला लगाया पड़े हैं. तो एक क्वेश्चन बन गया कि B is dividing AC in the ratio m minus n is to n. So now let's write down the expression for x2. x2 is equal to m minus n into x on the other side, that is the x coordinate of C, plus n into the x coordinate. सब मिटा दो, तो याद हो गया होगा, अभी तक समझ गए होगे. इसको क्लियरली फिर से समझेंगे ना. तो n into x1 अपॉन, क्या करते थे अपॉन में? सम ऑफ रेशियोज. मतलब कि m माइनस n प्लस n विच इज इक्वल टू m. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो mx2 इज इक्वल टू mx माइनस nx प्लस nx1. इसको इधर ले आते हैं, ये ब्रैकेट में रहने दो इसको, क्योंकि x फाइंड करना है ना, c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, विच इज डिवाइडिंग एक्सटर्नली. तो ये हो जाता है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n. x की वैल्यू आ जाती है, और इसी तरह से आप y भी निकाल सकते हो. तो एक्चुअली हमने एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला को इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन में बदला, और फिर हमने अपना वही कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया. तो नेक्स्ट क्लास में अगेन आई विल डील विद अराउंड 10 to 12 गुड क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. डिस्टेंस को भी इंक्लूड कर लेंगे, एंड देन दिस चैप्टर वुड बी एंडेड. तो आप लोग क्या करेंगे यार? पहले तो जो पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे, बाई सेक्शन, ट्राई सेक्शन, और रेशियो कैसे निकालते हैं अगर पॉइंट्स दिए हैं तो. और उसके बाद इस प्रूफ को थोड़ा खुद से प्रैक्टिस करेंगे. ठीक, प्रूफ क्या है? ये तो क्वेश्चन था, प्रूफ तो था ही नहीं, प्रूफ तो हम कर चुके हैं. तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम
और सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो आपके बोर्ड्स में आए हैं या जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है। बाकी आप अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करते रहिए, तो उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। सो ठीक है, नेक्स्ट टाइम वील मीट अगेन होपफुली, एंड टिल देन प्लीज कीप studying and take care of yourself. Stay fit and enjoy your life. Thank you.